आज लखनऊ के इको गार्डन में फिर से ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुई। सोचिए, कांग्रेस जनता पार्टी का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, दिल्ली में हुआ, दिल्ली के बाद पुणे में हुआ और आज योगी जी के गढ़ यानी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सोचिए किस तरीके से इको गार्डन के अंदर युवा जो है बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर आकर सरकार की नीतियों की पोल खोल रहा है। सोचिए किस तरीके से नीट की परीक्षा को लेकर लगातार छात्रों की जाने गई, उसको लेकर भी सबसे ज्यादा आक्रोश युवाओं के अंदर दिखाई दे रहा है। उससे पहले इको गार्डन में लंबे समय तक सबसे ज्यादा चलने वाला युवाओं का 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर लगातार प्रदर्शन में लोग वहां बैठे रहे थे और उसके बाद अब कांग्रेस जनता पार्टी ने लखनऊ के अंदर बड़ी लकीर खींची है। सोचिए किस तरीके से देश का युवा सरकार की नीतियों से परेशान हो चुका है। जो करोड़ों नौकरी देने का वादा करते थे, आज किस तरीके से युवाओं को परेशान कर रहे हैं और देश का युवा जब जरूरी मुद्दों से हटकर वो अपने लिए रोजगार के लिए सड़कों पर आएगा तो देश का विकास कैसे होगा। सोचिए किस तरीके से देश में बेरोजगारी का आलम अपनी चरम सीमा पर है और सोचिए ऐसे आंदोलन में नफरती चिंटू जो है वो नफरत फैलाने का काम करते हैं और वही नफरती गैंग के सत्ताधारी लोगों के साथ फोटो देखने के लिए मिलते हैं। सोचिए किस तरीके से सरेआम धमकियां दी जा रही है, प्रदर्शन में जाकर माहौल खराब किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इन्हें तो सरकार प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या इस देश में रोजगार की बात करना अपराध है? क्या इस देश में नौकरी नहीं चाहिए? क्या इस देश में पेपर धांधली नहीं होते हैं? क्या इस देश में युवाओं की जान नहीं गई? क्या इस देश में एनटीए जैसी एजेंसियां लापरवाही नहीं बरत रही है? सोचिए इतना कुछ हो रहा है इस देश में, लेकिन फिर भी किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं। जगह जगह गोदी मीडिया को लेकर लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि सवाल नहीं पूछा जा रहा। नौकरी मांगने वाले को देशद्रोही बता दिया जा रहा है, रोजगार मांगने वाले को देशद्रोही बता दिया जा रहा है। ये सरकार असल में असफल सरकार है। 12 साल का डंका बजाती भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है और विकसित भारत बनाना चाहती है इस देश को। सोचिए, तस्वीरें देखते जाइए, सेकंड विंडो में हम आपको भीड़ दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज सरकार की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर युवा आया है, लेकिन मजाल है टीवी अखबार अपनी हेडलाइन के मुद्दे में इस मुद्दे को शामिल कर ले। सोचिए किस तरीके से लगातार प्रदर्शन से पहले मौके का जायजा लीजिए। वेन्यू पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गोदी मीडिया की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो लगातार गोदी मीडिया जो है वो दिखा रहे हैं कि अभिजीत दीपके का प्रदर्शन जो है वो फ्लॉप हो गया। अभिजीत दीपके जो है वो आईटी सेल के स्लीपर सेल के आदमी हैं। अभिजीत दीपके जो है वो उनको कौन फंडिंग कराए। अरे ये तमाम मुद्दे साइड रखिए, नीट का पेपर कैसे लीक हुआ बात इस पर होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री इस्तीफा कब देंगे इस पर बात होनी चाहिए। भाजपा सरकार के कार्यकाल में इतने पेपर लीक हुए, सोचिए इतना तो डायपर भी लीक नहीं होता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जनता इस तरीके की चीजें लिख रही है। सोचिए मजाक बना दिया है, जग हंसाई हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। छात्रों की पीड़ा जो है उस पर कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं, कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं। और देश के टीवी अखबार में बैठे चाटुकार पत्रकार माफिया बताते हैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचरों को। सोचिए लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों के आंदोलन में लगा गोदी मीडिया, हाय हाय के नारे। हुआ यूं, इको गार्डन में चल रहे आंदोलन में जैसे ही नेशनल मीडिया पहुंचा, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगे। पूछना है कि ये सब सुनकर अंजना ओम कश्यप कहीं मानहानि का मुकदमा ना कर दे। सोचिए किस तरीके से इस देश में टीवी अखबार ने बेशर्मी के आधार पर पत्रकारिता को लाके छोड़ दिया है। ऐसे ही थोड़ी हम 157 पर आते हैं, एक बार आप खुद ही सुनिए। तो सुना आपने, सोचिए ये मीडिया का हल हो गया है, विरोध हो रहा है। और सोचिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के भी पोस्टर लेकर लगातार जो है वो छात्र पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के बीच एक छात्र ऐसा मिला जिसका अलग बैनर लिया हुआ था, उस पर लिखा है उत्तर प्रदेश लीक प्रदेश। ये बैनर सिर्फ बैनर नहीं बल्कि छात्र का इमोशन है। तो सोचिए
पेपर पूरी छात्रों के जीवन की तकलीफें बयां कर रही है, किस तरीके से लगातार वो सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि छात्रों के सपने लीक हो रहे हैं। बड़ी अपडेट, इको गार्डन में छात्रों का उमड़ा जन सैलाब, लेकिन गोदी मीडिया आपको फ्लॉप प्रदर्शन दिखाएगी। इको गार्डन में छात्रों की जन सैलाब देखने को मिल रहा है। यूपीएससी के छात्र स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं, लेखपाल के छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो ट्वीट पे ट्वीट कर कर उनको खुश करने में लगे हैं। तो इस देश के हालात ये हो गए हैं कि इन छात्रों का गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने सरकार पर भरोसा कर कर कुर्सी पर बिठाने का काम किया, और वही सरकार किस तरीके से इनको नजरअंदाज कर रही है। इको गार्डन धरना स्थल पर एग्जामपुर वाले विवेक सर पहुंच चुके हैं। विवेक सर के पहुंचते ही छात्रों में अलग जोश आ गया। तस्वीरें देखिए, एम्बियंस भी आपको एक बार सुनाते हैं। सोचिए, वही है जिनके कोचिंग पर ठप्पा लगा दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि उनका गुनाह इतना था कि प्रयागराज के अंदर जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था उसमें वो शामिल हुए थे। तो ये हालात हो गए कि सवाल पूछने वाला व्यक्ति अपराधी बना दिया जाएगा, सरकार का गुणगान करने वाला, नफरत बांटने वाला, हिंदू मुसलमान करने वाला, प्रदर्शन को बदनाम करने वाले लोग आपके आंखों का तारा बन जाएंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर आज इको गार्डन के मैदान में छात्र इकट्ठे हुए। लगातार पेपर धांधली को रोकने के लिए सरकार को तत्काल फैसला लेना चाहिए, वरना ये आग जो है बढ़ती चली जाएगी। यूपीएससी द्वारा आयोजित पेपर में गड़बड़ी का आरोप, तो सोचिए सिर्फ नीट की बात नहीं है, नीट के अलावा तमाम ऐसे पेपर हैं इस देश में जो है लीक हो रहे हैं। सोचिए, यहाँ का सेंटर वहां डाल दो। सोचिए, यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ था, छात्र जानवरों की तरह स्टेशन पर सोने के लिए मजबूर हो गए थे। ये वही युवा हैं जब वोट के दौरान इनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। ये वही युवा है कि आप कावड़ धोएंगे तो आपके ऊपर फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर से कराई जाएगी उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार मांगेंगे तो सरकार आप पर चाबुक चलाने का काम करेगी। पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का हुजूम लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच गया है। एग्जामपुर के संचालक विवेक सर 12 जून को, सोचिए किस तरीके से लगातार जो है वो वहां की तस्वीरें पूरे छावनी में तब्दील कर दी गई हैं। सोचिए, युवा जो है सिर्फ अपने अधिकारों की बात करने के लिए आ रहा है, तो किस तरीके से युवाओं के आगे पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कुछ नफरती गैंग जाकर कहती है कि देशद्रोही प्रदर्शन है। क्या देशद्रोही लोगों को बताने वाले भक्तों को ये नहीं पता कि इस देश में पेपर धांधली नहीं होती है? सोचिए किस तरीके से बददिमाग लोग बेरोजगारी का भी समर्थन कर रहे हैं, पेपर लीक का भी समर्थन कर रहे हैं। अरे अंधभक्ति में इतना भी मत डूबो, जब खुद की बारी आए तो फिर सिर्फ रोने के अलावा कुछ ना बचे। लखनऊ वाले प्रोटेस्ट में आयोजक विवेक सर पहुंचे, इको गार्डन में अलग ही जोश आ गया। तो सोचिए, युवा जो है लगातार जो है वो अपने सरकार से मांग कर रहा है, जब तक देश संविधान से चल रहा है चलता रहेगा, ज्यादा सही। अगर हम लोग भगवत गीता उठा लेंगे तो तांडव होगा, महाभारत फिर से रची जाएगी। सोचिए, बेरोजगार युवा माथे पे चंदन लगाकर, टीका लगाकर किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। एक तो ऐसे भक्तों ने धर्म को भी बदनाम कर दिया। प्रभु राम की जो छवि थी इस देश में पिछले 12 सालों में, वो भी धूमिल कर दिए। इन भक्तों को ये नहीं पता कि इनके पास खुद रोजगार नहीं होगा, लेकिन पेड़ भक्त बनकर किस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं, संविधान को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरेआम कह रहे हैं कि भगवत गीता उठा लिया जाएगा तो तांडव होगा। क्या करेंगे? युवाओं पर चाबुक चलाएंगे, युवाओं को मारने का काम करेंगे। सोचिए, तो अंधभक्ति भी लगातार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे भक्तों से भी आप सावधान रहिए, जिनके पास नहीं है खाने के लिए दाना, वो कर रहे हैं गाना बजाना। आज लखनऊ के इको गार्डन में एक कट्टरपंथी बोला, दिल्ली में हुए कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया। फिर वहां मौजूद एक छात्र ने उसे प्रूफ मांगा, परंतु वह कोई प्रूफ ना दे पाया। आखिर ये कौन लोग हैं जो ऐसे आंदोलन को बदनाम करते हैं? सोचिए, जो भारत के टुकड़े करेगा उसको जेल में डालना चाहिए, जो संविधान को गाली देगा उसे भी जेल में डालना चाहिए, लेकिन वाजिब सवालों पर क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या इस देश में महंगाई नहीं है?
क्या इस देश में परेशान नहीं है जनता? तो सोचिए किस तरीके से लगातार जनता को जो है जुमलों का अफीम चटाया गया और अब जो है ऐसे पेड़ भक्तों को बुलाकर माहौल खराब कराया जा रहा है। जब इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो आवाज आ रही है यूपी लेखपाल में गड़बड़ियां क्यों हैं, क्या सरकार संज्ञान लेगी? तो सोचिए किस तरीके से सिर्फ पेपर लीक नीट का बात नहीं है, देश भर में अन्य अन्य डिपार्टमेंट के पेपर लीक हो रहे हैं। छात्रों के अंदर इतना आक्रोश है, छात्र इतने परेशान है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और सोचिए सोनम वांगचुक भी वहां पहुंचे, अभिजीत दीपके भी वहां मौजूद थे, विवेक सर भी वहां मौजूद थे और हुजूम है युवाओं का। किस तरीके से युवा आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है सरकार के खिलाफ सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। सिर्फ उनकी तकलीफें सुनी जाएं, उनकी तकलीफों का मजाक ना बनाया जाए, उनको लेकर सरकार कोई गंभीरता से संज्ञान ले। सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करती है, एक बार गंभीरता से सोचे कि छात्रों पर क्या बीतती होगी। दिन रात बैठकर वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों ने एक नारा गुंजाया, गोदी मीडिया हाय हाय। तो सोचिए देश भर में गोदी मीडिया की भी रिलाई हो रही है, लेकिन सबसे गंभीर बात है कि देश में जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता, विपक्षी नेता सदन के अंदर नहीं बोल सकते, छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ताला लगा दीजिए, सील कर दीजिए, खत्म कर दीजिए संविधान, लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। मजाक बना दिया है पिछले 12 सालों में, युवाओं की भविष्य का धज्जियां उड़ा डाली हैं। गोदी मीडिया इतना रीढ़ विहीन हो गया है कि इन खबरों को दिखाता ही नहीं है। सवाल पूछने वाले पर मानहानि का केस किया जा रहा है। ये कैसा विकास, ये कैसे अच्छे दिन? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।